हाल है तुम सबके। तो यारो एक और अवेटेड फिल्म का टीजर आ गया है और सारा आने के बाद ये पहला ऐसा टीजर होगा जिसे देखकर एक बार को तो लिब्रांडू भी बोल दें। क्या बवासीर बना दिया हो। मतलब बॉलीवुड ने एक बात साबित कर दी है कि अगर वो एक बंदा है ना तो उसकी हिंदू विरोधी कब्जी ने इस बवासीर का रूप ले लिया है। सही में यार बकवासों की ऐसी हद पार कर दी है कि अगर छोटा बच्चा भी इसे देख लेगा ना तो अच्छे से समझ जाएगा कि रामायण में क्या क्या नहीं है। ये काफी है बच्चों को समझाने के लिए कि देखो बेटा रामायण में ये चीजें नहीं है। और उदाहरण के लिए इसे देखो और बताओ कि ये तैमूर है या खिलजी या फिर किसी अंडर 12 वीडियो गेम का विलन। भाई रावण नहीं बोलने वाला इसको मैं। भाई रावण बड़ा अधर्मी था पर छपरी नहीं था। साला ऐसा लग रहा है गली का छपरी लड़का हेयर कट करा के डायरेक्ट बिना बाल धोए जेल लगाकर, वो भी कौन सा 10 वाला सेट वेट वो लगाकर आ गया है। और अक्खा थे सुरमा काला, वो भी रावण के, फिर उस पर भी पतली या खत्म मूछे और लंबी दाढ़ी। अब मैं इसे बाबर बोलूंगा तो कईयों की बार बार जलेगी। बात तो सही है। और कपड़े तो भाई असुर कम वीडियो गेम का बॉस विलन ज्यादा लग रहा है। फिर सोने पे सुहागा देता है इसका ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला चिमकांडा। पहले डिसाइड कर लेना था कि कौन सा जीव बनाना है। भाई माना काल सर पे मंडरा रहा था रावण के, पर इतने भी बुरे दिन नहीं थे। उस पर भी साइज, पोजीशन और एंगल की जो अय्या मैया की है। और भाई एक बार ये वीडियो गेम वाली काले सोने की लंका तो देखो। क्या लगता है कौन बाहर आएगा इसमें से, मेगाट्रॉन या हेला? ते रावण की लुक हटाओ यार, इसको खाया पिया आमिर सिद्दीकी लग रहा है यार ये। और अब बारी आती है इसकी। अगर कोई इसे हनुमान कह देगा ना तो मैं उसे न जाने क्या क्या कह दूंगा। नहीं, इस खत्म मूछ, पीछे जाती बड़ी दाढ़ी और बालों के डिजाइन का मतलब क्या है? माना यार देश को सेक्युलरिज्म ढोना पड़ रहा है, पर यार इतना थोड़ी है कि रामायण के किरदार को मौलवी बना दोगे। क्या तुमने कहीं भी वानर सेना का चित्रण नहीं देखा? तुम्हें कहाँ से आइडिया आ गया कि तुम इन्हें चमड़े का कुछ पहना दोगे? फिर तुम इसे इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी का नाम देते हो। अरे थूकता हूँ ऐसी क्रिएटिविटी पे। बताओ यार हद होती है। यहाँ इसको स्टड दिखा रखा है, इसकी वेल डिजाइंड बियर्ड जा रही है, पीछे पोनी टेल अलग ही मजे में चल रहा है। एंड द मदर सिस्टर ऑफ CGI, टेम्पल रन की लोकेशन वाले बंदरों की भर्ती वानर सेना में कर दी। और अगर टेम्पल रन से इतना कुछ ले ही लिया है तो इस बेचारे जीव का क्या दोष है भाई, इसे भी ले लो। माना इस एनिमेटेड CGI आर्मी से ज्यादा असली लगेगा पर एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा बच्चों का और भी मनोरंजन हो जाए। पुट इट, मतलब सोच के देखो कितना असली है भाई। अरे जब नहीं बन रहा था रियलिस्टिक तो प्रभास और इन सब का भी एनिमेटेड ही बना देते, आराम से 20-25 करोड़ में निपट जाते। अब ले गया ना बाहुबली 500 में से 100 करोड़। साला प्रभास भी सोचेगा कि ये बाकी बचे 400 करोड़ की न जाने कौन सी बत्ती बनाई है जो ये फ्री फायर लेवल का एनिमेशन दिख रहा है। अबे ये समझ नहीं आ रहा कि रियलिस्टिक बोलकर ये परोसने वाला बॉलीवुड का एनिमेटर फीस ज्यादा लेता है या गांजा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट्स के तो ट्यूटोरियल बट रहे थे यूट्यूब पर। अबे इन्हीं से करवा लेते, पर नहीं, ब्रांडेड नशेड़ी चाहिए इन्हें। बाकी 400 करोड़ की बत्ती बने तो बने, गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। और अगर अब भी कोई इसे सीरियसली रामायण समझ रहा है तो भैया गुंडा लेवल का टेस्ट है तुम्हारा। तुम बिना पेरेंट्स के बाहर मत निकलना बेटा, ओमनी मैन वाले अंकल ले जाते हैं। और अब आते हैं प्रभास पर। भैया अपने बाहुबली की तगड़ी चली, बाहुबली 2 की एकदम फाड़। अब बाहुबली के कालखंड का मोटा मोटा भी अंदाजा लगाए तो वो 9वीं या 10वीं सदी के आसपास की कहानी है। उस काल की वेशभूषा देखो, और ये जो रामायण के नाम पर तुम फिल्म कर रहे हो जिसका कालखंड 9 लाख साल पुराना है, उसकी वेशभूषा देखो। एक वनवासी के पास बनियान जैसा सिला हुआ वस्त्र और चमड़े के ऊपर सुंदर नक्काशी वाला अंग वस्त्र कैसे हो सकता है? ऊपर से आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस, और तो और वो मोहक मंद मुस्कान जो कि श्री राम के चरित्र का एक अभिन्न अंग है, वो भी अदृश्य। चेहरे का तेज, वो भी अदृश्य। अब जितने भी लोग इस फिल्म में योगदान दे रहे हैं उनसे एक प्रश्न, क्या तुमने कहीं भी कभी भी रामलीला नहीं देखी? क्या तुमने इतने तरह तरह के सीरियल, ये फिल्में, ये एनिमेटेड फिल्म और हाल ही में आई इस सीरीज में सबकी वेशभूषाएं नहीं देखी? चलो छोड़ो, क्या तुमने कहीं श्री राम का चित्र नहीं देखा? महावीर हनुमान का चित्र नहीं देखा? रावण का चित्र नहीं देखा? इस राष्ट्र में रहकर ये कैसे संभव है? ये सब दोगलापन है। अरे इंडोनेशिया, थाईलैंड तक के लोग जानते हैं रामायण क्या है। तुमसे बढ़िया तो युगो साको निकले जिन्होंने बच्चों को इतना सुंदर उपहार दिया। तुम रामायण को मजाक समझ रहे हो यार? भाई ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। तुम ऐसी हरकत दिखा रहे हो, जनता से ट्रोलिंग नहीं बैन मिलना चाहिए। जानना चाहते हो कारण? तो सुनो। सबसे पहला कारण है वेशभूषा। आप रामलीला से लेकर इस एनिमेटेड सीरीज तक भी देखे ना तो श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण और तो और सैनिकों तक की वेशभूषा का स्वतः ही अनुमान लग जाएगा। और अगर कोई दिमागदार ये बोले कि वेशभूषा का क्या है तो बेटा सुन,
RRR के रामचरण को देखकर ऐसे ही श्री राम की छवि याद नहीं आ गई थी? ये चीज तो तुमने भी अपनी फिल्टर्ड आंखों से देखी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ड्रेस डिजाइनर को कह दिया कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ड्रेस बना दो, और वो पोपट श्री राम को चमड़ा और बनियान पहना दे और रावण को गेम का बॉस विलन बना दे। अब दूसरी बात श्री राम की, वैसे तो पहली होनी चाहिए थी। भाई तुम श्री राम की किसी भी मूर्त को देखो, उसमें तुम्हें एक संतोषजनक शारीरिक गठन और एक मंद संतोषजनक मुस्कान दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर अदृश्य है। सिर्फ प्रभास को लेने भर से नहीं होगा, श्री राम की छवि को प्रदर्शित करने के लिए वो गहराई लानी पड़ेगी। ऐसे ही लोग आज भी अरुण गोविल जी के पैर नहीं छूते, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अब हनुमान जी की बात करें तो उनका चित्रण तो हनुमान चालीसा से ही सिद्ध है। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो फिर ये चमड़ा क्यों भाई, और केसरिया रंग का है यार? यहाँ भजन चलते हैं लाल लंगोटे वाला, और तुमने ये सेक्युलरिज्म का नमूना बना दिया। फिर वही प्रश्न, क्या कोई मूर्त व चित्र नहीं देखा तुमने? और अब आते हैं रावण पे। भाई वो बहुत बड़ा दुष्ट था, पापी था, पर ऐसा नहीं था, समझो ऐसा नहीं था। पर रावण के चरित्र का जो चीर हरण कर दिया ना तुमने, भाई जस्टिस फॉर रावण ट्रेंडिंग पर लाना पड़ेगा। यार रावण के पुतलों तक में दाढ़ी होना हो, मूछें जरूर होती हैं और अलग ही हाईलाइट होती हैं, पर ये तो भाई, और इसमें भी कहीं त्रिपुंड दिखाया है, कहीं नहीं दिखाया। और अब बात आती है आखिरी और सबसे बड़े कारण की, कि भाई ये जो तुम कहानी दिखाना चाह रहे हो ना, वो सबको पता है, और इतना पता है कि अगर तुम इसमें थोड़ा भी बदलाव कर दोगे तो पकड़े जाओगे। तुम कुछ बदल ही नहीं सकते यार, वेशभूषा तक नहीं बदल सकते तुम, क्योंकि वेशभूषाएं ही अलग अलग परिस्थितियों को परिभाषित कर रही होती हैं, और तुमने वेशभूषाओं और दृश्यों की जो ऐसी तैसी की है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इस संसार की कहानी है। एकदम फेरी टेल बना दिया तुमने। और यार सच कहूं तो बॉलीवुड वाले वैसे ही अपनी पुरानी बुरी आदत के शिकार हैं। वो तो अच्छा है कि अब हम इनके इस रवैये को पकड़ चुके हैं, वरना लिब्रांडो और सेक्युलरों की ऐसी जमात भी है जिन्हें इन सबसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर यही किसी दूसरे पंथ के साथ हो गया तो भैया विधवा विलाप से संसार गुंजायमान हो जाता है। सबसे ज्यादा बिलबिलाहट इन्हीं में नजर आएगी। अब यार बॉलीवुड का तो वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्हें अपने फायदे और प्रोपेगेंडा के लिए जो दिखाना होता है वो दिखा देते हैं। मेरा प्रश्न उनसे है जो सच में हमारे ग्रंथों का गहन अध्ययन कर चुके हैं, कर रहे हैं, या फिर प्रारंभ कर दिया है। भाइयों तुम चुप क्यों बैठे हो? गंद बुद्धि वाले लोग फिल्में बनाकर अपनी मानसिकता दिखा देते हैं, लेकिन जो वास्तविकता जानता है उसे प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पा रही है? आज आम हिंदू इन फिल्मों का विरोध कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर एक बात तुम स्वयं बताओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उनका साथ दे रहे हो जो हमारे ग्रंथों की शुद्धता, सच्चाई, वास्तविकता आम जनमानस तक पहुंचाने में जुट गए हैं? कुपित व्यक्ति तो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम क्यों शांत बैठे हो? अपने ग्रंथ उठाओ, अध्ययन करो, वीडियो बनाओ और मुंह तोड़ प्रत्युत्तर दो ऐसे लोगों को। और अगर अध्ययन करने का भी समय नहीं है तो सहायता करो उन लोगों की जो इस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाना राम के काम में आता है। तो यारो मैं भी जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतनी दूर आ गए हो तुम, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा सकते। और फैलाओ यार इस वीडियो को। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें फिर किसी और मुद्दे के साथ। तो यारों जय श्री कृष्ण।